हेलो डियर स्टूडेंट। कल तो इंग्लिश पेपर है, तो एडवांस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ये एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और कुछ टिप्स दूंगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो ये पेपर में तुम्हारा रहेगा 5 सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी ई ऐसा करके है। तो सेक्शन ए में देखो कि 45 MCQ क्वेश्चन है, ये तो मालूम ही है। 45 MCQ, 45 थ्योरी। तो 45 MCQ में से देखो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 तुम लोग का टेक्सचुअल क्वेश्चन आएगा। टेक्सचुअल क्वेश्चन का मतलब जो चैप्टर है उस चैप्टर में से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये जो मैं बनाया हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2025 का जो क्वेश्चन है उसको देख के बनाया हूँ। देखो कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक ये भी MCQ क्वेश्चन नहीं होगा, पर ग्रामर से आएगा। ठीक है, तो ग्रामर में देखो सिलेबस तो शायद मालूम हो गया होगा। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, सेंटेंस फॉर्म्स, उसके बाद टेंस से क्वेश्चन है, डिटर्मिनर, वॉइस चेंज, नरेशन, प्रीपोजिशन। हाँ, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन ठीक है, तो अगर पढ़ लिया फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। हाँ, देखो एक सीन पैसेज है। हाँ, सीन पैसेज से मतलब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सीन पैसेज मतलब क्या है कि जो बुक का क्वेश्चन है, मतलब बुक का जो किसी भी चैप्टर का थोड़ा सा 4-5 लाइन दे देगा, उससे कुछ 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 43 और 45। ये 2 क्वेश्चन भी 2 नहीं 3 होगा, 43, 44, 45। तो 3 क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज। मतलब अनसीन पैसेज तो मालूम है, किसी भी बाहर से क्वेश्चन दे सकता है। बाहर से एक पैसेज देगा और उस पैसेज में आंसर है ना। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएगा 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी। ठीक है, ये थ्योरी से है। तो सेक्शन बी में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 46 टू 55। अब देखो क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पैटर्न लेकिन सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 टू 55 ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ठीक है, किताब से आएगा और 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क करके आएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, देख लेना। 46 टू 45 मतलब 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, फिर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 मार्क इधर चला गया। अब बचा सेक्शन सी। सेक्शन सी में 56, 56 मतलब 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 4 मार्क करके है। हाँ, और किताब का क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा आंसर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या होगा कुछ क्वेश्चन होगा, या फिर डिस्क्राइब क्या होगा, या फिर तुमको मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा कि अपना अपना तरीके से कुछ एक स्टोरी नहीं, अपना तरीके से आंसर बताओ। ठीक है, नेरेट जैसा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56, 57। अब सेक्शन डी से देखो, राइटिंग सेक्शन से। हाँ, राइटिंग सेक्शन में देखो कि 2 क्वेश्चन है। हाँ, 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐसे होगा। हाँ, ऐसे या फिर स्टोरी। ठीक है, तो एक अच्छे से पढ़ लेना कि ऐसे को देख लेना या फिर स्टोरी। देखो ऐसे हो या स्टोरी हो। हाँ, और या फिर 59 क्वेश्चन नंबर 59 में ऐसा आ सकता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, देखो कि छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ भी माइंड में आ जाए, क्वेश्चन का थोड़ा जो किसके ऊपर ऐसे लिखने दिया वो लिखना। जैसे कि रिपोर्ट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है वो सबको लिख देना, लेकिन छोड़ना नहीं है। कुछ भी लिख के आओ, कम से कम 5 में से 1 तो आएगा ना, लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, 60 मतलब सेक्शन डी में ही है। ये ट्रांसलेशन आ सकता है। हाँ, ट्रांसलेशन आएगा, आ सकता नहीं, आएगा ही। ट्रांसलेशन है जो कि अगर SMS मीडियम है तो SMS में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, या फिर खुद का जो MIL है उसमें ट्रांसलेट कर लेना। उसके बाद ट्रांसलेट आएगा या फिर उसका और देके सब्सटेंस राइटिंग भी आएगा। हाँ, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। अब सेक्शन ई में देखो ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर तो पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, वो ग्रामर देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63। ठीक है, ये थ्री क्वेश्चन है। यही मतलब ग्रामर से कुछ भी आ सकता है। तो इतना ही, अच्छे से ख्याल रखना, देख लेना। ठीक है, तो मतलब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, अगर नहीं देखा, अगर देख लिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ अभी नेक्स्ट एग्जाम भी आएगा, तो अगर इम्पोर्टेंट कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ एग्जाम पैटर्न चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम लोग तक पहुँच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।